कभी सोचा है कि दिन भर कुछ खास फिजिकल काम नहीं किया, फिर भी शाम होते होते ऐसा क्यों लगता है कि जैसे पूरी एनर्जी खत्म हो गई हो? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एक ऐसी अदृश्य मैराथन की जो हमारा दिमाग हर रोज दौड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल शायद कई लोगों को अपना सा लगेगा, है ना? सुबह की शुरुआत होती है एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट से, और शाम को हालत ऐसी हो जाती है मानो मीलों तक दौड़े हों, जबकि पूरा दिन तो कुर्सी पर ही बीता। तो समझ लीजिए, ये आलस तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और ही है। जी हाँ, ये एक अदृश्य मैराथन है। ये जो दिमागी थकावट है ना, ये आलस नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक ऐसा एंड्योरेंस टेस्ट है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। एक ऐसी दौड़ जो हर रोज, हर पल हमारे अंदर चलती रहती है। तो इस मैराथन की जो सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे बड़ी रुकावट है, वो है हमारा अपना दिमाग। हमारा दिमाग जो कभी-कभी एक ओवर थिंकिंग इंजन की तरह काम करने लगता है। मतलब सोचिए, एक ऐसी मशीन जो बस न्यूट्रल में खड़ी है, कहीं जा नहीं रही, लेकिन फिर भी लगातार हमारा कीमती फ्यूल, हमारी एनर्जी जलाई जा रही है। साइकोलॉजी की भाषा में इसको कहते हैं एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और ये अक्सर उन लोगों में ज्यादा होता है जिनका दिमाग काफी तेज चलता है। जैसे कल ऑफिस में मीटिंग है, तो उसके बारे में आज ही 5 अलग-अलग सिनेरियो सोच लिए, या फिर किसी पुरानी बातचीत को दिमाग में बार बार चलाना कि अरे मुझे वो बात वैसे नहीं ऐसे कहनी चाहिए थी। ये लाइन इस सिचुएशन को एकदम सही तरीके से समझाती है। ये जो ओवर थिंकिंग वाला इंजन है ना, ये बिना किसी नतीजे पर पहुंचे, बिना कोई मंजिल तय किए हमारी सारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देता है। अच्छा, और ये इंजन भी 2 तरीकों से काम करता है। एक तो है मेंटल सिमुलेशन, मतलब भविष्य के बारे में सोचते रहना, क्या क्या हो सकता है उसकी कल्पना करना, और दूसरा है रूमिनेशन, यानी पुरानी गलतियों को बार बार दोहराना, उन्हें समझने की कोशिश करना। और मजे की बात यह है कि दोनों ही सूरतों में दिमाग एक स्ट्रेसफुल लूप में फंसकर रह जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरी बाधा पर। इसे हम कह सकते हैं हाई अलर्ट ब्रेन, मतलब एक ऐसा दिमाग जो हर वक्त 24 घंटे एक पहरेदार की तरह ड्यूटी पर है। और जाहिर है, ये पहरेदारी बहुत बहुत थका देने वाली हो सकती है। होता है ना, कुछ लोगों का दिमाग हर छोटी से छोटी चीज को पकड़ लेता है। किसी प्रोजेक्ट की एकदम बारीक डिटेल्स, किसी दोस्त के चेहरे पर बदलते हाव भाव, या फिर कोई ऐसी बात जो बाकी लोग नोटिस भी नहीं करते। सुनने में तो ये एक सुपर पावर लगता है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक तरह का अवेयरनेस टैक्स। जरा ये नंबर देखिए, 2 गुना। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ज्यादा सचेत दिमाग अपने आसपास के लोगों के मुकाबले लगभग 2 गुना डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। सोचकर देखिए कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ये। और इस हाई अलर्ट मोड की कीमत भी कई तरीकों से चुकानी पड़ती है। एक तो कॉग्निटिव ओवरलोड होता है, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा जानकारी से थक जाता है। फिर आती है डिसीजन फटीग, यानी हर छोटा बड़ा फैसला लेना भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। और सबसे बढ़कर अनिश्चितता का डर, हर चीज को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश, ये भी तो थका देती है। अब बात करते हैं हमारी इस अदृश्य मैराथन की तीसरी और शायद सबसे हैरान करने वाली बाधा की, और वो है सोशल इंटरैक्शन। जी हां, लोगों से मिलना जुलना, खासकर तब जब हम वैसे नहीं होते जैसे हम असल में हैं। ये चीज हमारी एनर्जी को किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लेती है। स्क्रीन पर इस तुलना को देखिए। एक तरफ है दिखावे वाली सतही बातचीत जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि हर शब्द बोलने से पहले सोचना पड़ता है, खुद पर नजर रखनी पड़ती है। और दूसरी तरफ है असली दिल से की गई बातचीत। ये बिल्कुल आसान होती है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती और कनेक्शन भी सच्चा बनता है। तो सार ये है कि एक सामाजिक मुखौटा या सोशल मास्क लगाए रखना दिमाग के लिए एक फुल टाइम जॉब जैसा है। अपनी असली फीलिंग्स और विचारों को छिपाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बजाय इसके कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। तो चलिए अब इस मैराथन के आखिरी पड़ाव यानी फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, यहां मकसद रेस जीतना नहीं है। मकसद है उस रास्ते को, उस दौड़ को समझना जो हम हर रोज दौड़ रहे हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी को ऐसा महसूस होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमी है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस ये है कि उसका दिमाग शायद थोड़ा अलग तरीके से वायर्ड है, अलग तरीके से काम करता है। और ये समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, सेल्फ क्रिटिसिज्म से सेल्फ अवेयरनेस की तरफ। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता बहुत सीधा है। पहला कदम है इन पैटर्न्स को बस नोटिस करना,
उन्हें पहचानना, और दूसरा अपनी एनर्जी को वापस क्लेम करना। जिस पल आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि दिमाग कब ओवरथिंकिंग मोड में जा रहा है या सोशल मास्क पहन रहा है, ठीक उसी पल आपको उसे बदलने की ताकत मिल जाती है। तो आखिर में ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। अब जब इस मैराथन की बाधाएं दिखने लगी हैं, तो इस दौड़ को आगे कैसे दौड़ा जाएगा, ये सोचने वाली बात है ना?